मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जानकी एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ए, अभय कुमार सिंह को। केंद्र सरकार ने अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया। अभय कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 2004 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बी, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाले सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। इसके साथ ही अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर रखने की विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कैबिनेट में जल्द फैसला हो सकता है। कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली में जन्मे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सी, 6 लाख करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा की है। इस स्कीम के जरिए रोड, रेलवे से लेकर पावर सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसके मकसद ट्रांसैक्शन एक्सचेंज को मोनेटाइजर करना है, जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मार्ट टावर किस शहर में लाया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, दिल्ली में। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मार्ट टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया। अमेरिकी तकनीक से बना यह स्मार्ट टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहतर रहे तो पूरी दिल्ली में ऐसे ही स्मार्ट टावर लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में एक नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया? तो इसका राइट आंसर है बी, अपूर्व चंद्र ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र ने 23 अगस्त 2021 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बतौर सचिव पदभार ग्रहण किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी चंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव भी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने वाले कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका राइट आंसर है ए, 200 करोड़ रुपए का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुसूचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही CCI ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों में शामिल नहीं होने तथा उन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है डी, रूस। भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस में कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी और अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है सी, रजत पदक। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की थी, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक केन्या के हैरिस्टन वानियोनी ने जीता। उन्होंने यह दूरी 42 मिनट
10.84 सेकंड में तय की। इससे पहले अमित ने इस साल 10,000 मीटर पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड कायम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ए, उभरते सितारे फंड को। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया। कोरोना काल में सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यमों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उभरते सितारे फंड की लॉन्चिंग के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का भी उल्लेख किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है डी, ला गणेशन को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। गणेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रह चुके हैं। वह इससे पहले राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के अंदर कई अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने इनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।